अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ MS वर्ड पे उर्दू टाइपिंग करते हुए जो मिस्टेक्स हो जाती हैं कॉपी पेस्ट करते हुए या फिर टाइपिंग करते हुए जो मिस्टेक्स हो जाती है और पैराग्राफ और पूरा पेज ख़राब हो जाता है और जो आपने टाइप किया होता है वो सही से आपके पेज पे नहीं आ रहा होता। मैंने कोशिश की है कि जितने भी इसमें मसाइल हो सकते हैं वो मैं इसमें कवर कर सकूँ। मैंने एक रैंडम पैराग्राफ इस तरह से उठाए हुए हैं जिनमें मुझे ये मिस्टेक्स नज़र आई, तो मैंने सोचा कि चलें आपसे शेयर करूं और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये ऊपर के पैराग्राफ बिल्कुल सही है, इनका फ़ॉन्ट भी सही है और इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी सही है, पैराग्राफ की सेटिंग भी सब सही है। लेकिन ये पैराग्राफ जो है सिर्फ सेंटर में आया हुआ है और बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर है। तो इसमें जो मसला है वो दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसका देखें कि ये उर्दू साइड से है, बिल्कुल सही है। अच्छा, पेज लेआउट इसका हम चेक करेंगे तो पेज लेआउट में इसमें इंडेंट बढ़ा हुआ है, इसको हम ज़ीरो कर देंगे। स्पेसिंग इसकी सही है, ज़ीरो और ज़ीरो दोनों होनी चाहिए, बिफ़ोर और आफ्टर। ये जब हमने इसका सेट किया तो बिल्कुल देखें ऑर्डर में आ गया, बिल्कुल सेट हो गया। इसी तरह से ये दूसरा पैराग्राफ देखें तो इसमें ये इंडेंट पड़ा हुआ है, इसको हमने ज़ीरो किया तो इससे ये बिल्कुल सही हो गया पैराग्राफ। इसी तरह से बाकी के पैराग्राफ भी होंगे, इनमें इसी तरह से ही सेटिंग होगी तो ये सब सेट हो जाएगी। अब इसमें देखिए इस पैराग्राफ में स्पेसिंग आ रही है आफ्टर की 8, इसको हम ज़ीरो करेंगे तो पैराग्राफ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसके हम होम पे जाके चेक करेंगे कि क्या मसला है इसके साथ। बाकी तो इसमें जमील नूरी फ़ॉन्ट है, 11 फ़ॉन्ट है, इसको हमने बाकी की तरह 14 पे कर देना है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को पूरा और फिर इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर देंगे 14। अब इसमें सबसे पहले ये देखें कि ये इंग्लिश साइड की तरफ जा रहा है, तो हमने उर्दू साइड पे इसको किया और इसका फ़ॉन्ट कर दिया हमने 14। तो ये पैराग्राफ मुकम्मल बिल्कुल सही हो गया। जस्टिफाई है, बिल्कुल जस्टिफाई हुआ है, तो ये बिल्कुल सेट हो गया। पेज लेआउट में हमने देखा तो आफ्टर जो है वो ज़ीरो हमने कर दिया, वो बिल्कुल सेट है बाकी सब कुछ इसका। दूसरे पैराग्राफ का हमने देखा तो इसकी स्पेसिंग जो है वो 8 हुई थी, इसको हमने ज़ीरो कर दिया। इसी तरह से बाकी पैराग्राफ की चेकिंग होगी और बाकी इसी तरह से सेट होता चला जाएगा। अब ये एक नया इसमें ये इशू आया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी हेडिंग का जो मसला आ रहा है। इसकी हेडिंग देखें कि ये बीच में आ रही है, हम इसको उर्दू साइड पे कर रहे तो हो ही नहीं रहा। जो इसका 3 बना हुआ आ रहा है, इसमें ये जो 3 लिखा हुआ है, जो पॉइंट है वो बुलेट पॉइंट जो है ये आगे की तरफ जाता है जब हम इसको उर्दू साइड पे करते हैं। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे कि उर्दू साइड पे कर देंगे, इसको जस्टिफाई कर देंगे और ये इस तरह से आ जाएगा। फिर इसका 3 हम यहाँ से कट करके और यहाँ पर लाके इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये मसला इसलिए होता है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स पहले लिख लेते हैं उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा होता है, या फिर उन्होंने स्टार्टिंग से ही इसको उर्दू साइड पे नहीं किया होता। इस पैराग्राफ को देखें कि ये यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं थे तो इस वजह से ये ईज़िली यहाँ पर जस्टिफाई करने से कोने पे आ गया। अगर हम इस पैराग्राफ की सेटिंग चेंज करेंगे इसके पैराग्राफ की सेटिंग देखें कि हम जस्टिफाई लो या हाई करते हैं तो उसी हिसाब से ये जगह चेंज करता है, जिसको हम जब जस्टिफाई पे रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो गया। इस तरह से उर्दू साइड से पैराग्राफ स्टार्ट होता है, उस तरह से ये सेट हो जाएगा। यहाँ देखें ये पैराग्राफ कुछ इस तरह से लिखा हुआ है जैसे शेर व शायरी लिखी हुई होती है, थोड़ा थोड़ा सा करके लिखा गया है, कुछ ज़्यादा करके लाइन में लिखा गया है। इसको हम चेक करेंगे
इसमें हम जो भी इसका नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा वहाँ पर कर्सर को लेकर आके बैक स्पेस दबाएंगे और ऊपर लेकर आके फिर स्पेस बार दबा देंगे तो ये सेट हो जाएगी एक लाइन, और हर लाइन को हमने इसी तरह से सेट करना होगा। अब ये एक दूसरा पैराग्राफ है, इसका देखें कि मैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा भी करता हूँ, 22 पे ले जाता हूँ। हालांकि 22 पे फ़ॉन्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन ये फिर भी छोटा ही लग रहा होता है। इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे और देखें इसका इशू कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इसमें फार्मूला लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये फ़ॉन्ट छोटा नज़र आ रहा है। इसका हम स्क्वायर को अनचेक करेंगे और उर्दू साइड पे ले जाके इसको जस्टिफाई कर देंगे। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जमील नूरी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके और 14 फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर देंगे तो ये हमारा फ़ॉन्ट इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको जस्टिफाई कर देंगे और पेज लेआउट पे जाके इसको चेक करेंगे। आफ्टर का इंडेंट जो है वो स्पेसिंग उसको हम 0 कर देंगे। इतना करने के बाद फिर इसको हम हर लाइन के स्टार्ट पे ले आके बैक स्पेस दबाएंगे, यानी डिलीट करेंगे और स्पेस बार दबा के बीच में स्पेस दे देंगे। हर पैराग्राफ को इसी तरह से नीचे से बैक स्पेस करके फिर स्पेस बार दबा के इसको सेट करना होगा और इस तरह से हमारा पैराग्राफ सेट होता चला जाएगा। अगर स्टार्टिंग से ही इसको उर्दू साइड पे लगा के और उसकी सारी सेटिंग करके काम किया जाए तो ये गलतियाँ फिर नहीं आती। लेकिन अगर स्टार्टिंग में काम स्टार्ट कर दिया जाए, सारी टाइपिंग कर दी जाए और फिर जब उसको चेक किया जाएगा या जस्टिफाई किया जाएगा तो उसमें ये मिस्टेक्स आती हैं। इसलिए हमेशा स्टार्टिंग में इसकी सारी सेटिंग करके और फिर काम करना चाहिए। ये यहाँ पर मैं आपको एक और मिस्टेक्स की दिखाता हूँ कि ये क्या वजह है। इसमें यहाँ पर देखें कि ये लाइन बाकी पैराग्राफ से हट के जा रही है और पैराग्राफ आधा एक तरफ पे ख़त्म हो रहा है, आधा दूसरी तरफ से शुरू हो रहा है। इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को, इसको हम जस्टिफाई देखेंगे कि जस्टिफाई है, हाँ जस्टिफाई रख देंगे इसको और फिर इसको उर्दू साइड पे करके इसको ओके करेंगे और जमील नूरी से फ़ॉन्ट है बिल्कुल सही है और 14 साइज़ कर देंगे तो हमारा पैराग्राफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पेज लेआउट इसके हम लाजमी चेक करेंगे। पेज लेआउट में स्पेसिंग इसकी आफ्टर है 8 थी, इसको हमने 0 कर दिया तो हमारा पूरा पैराग्राफ बिल्कुल परफेक्ट हो गया। बाज़ों का इसमें इस तरह से भी होता है कि कॉपी पेस्ट हम करते हैं तो फ़ॉन्ट जो है वो ग्रे फ़ॉन्ट आ रहा होता है या फिर लाइट ब्लैक आ रहा होता है। आपको मैन्युअली करके दिखाता हूँ, इस तरह से शो हो रहा होता है। इसकी वजह ये होती है कि जहाँ से हमने कॉपी पेस्ट किया होता है तो वहाँ पर उसका कलर डिफरेंट होता है, ब्लैक नहीं होता, जिसकी वजह से वो उसका कलर भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाता है। इसका तरीक़ाकार ये है कि पूरे को सिलेक्ट करके इसको ब्लैक कर देना है। ऑटोमेटिक पे कभी नहीं करिएगा, जो मैनुअल इसका ब्लैक आता है उस पर आप हमेशा क्लिक करिएगा ताकि इसका कलर सही से आए। ऑटोमेटिक में वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रहा होता है, बाज़ों का सही नहीं आता कलर। इसी तरह से इस पैराग्राफ में देखें कि यहाँ पर ये लास्ट में बेहद ज़रूरी है, ये अलग जा रहा है बिल्कुल, तो इसमें ये आपको सामने दिख रहा है कि ये
जस्टिफाई हाई पे किया हुआ है, इसको हमने जस्टिफाई किया और उर्दू साइड पे इंडेंट को लेकर आए। पेज लेआउट की हमने इसको चेक किया तो स्पेसिंग आफ्टर 8 थी, इसको हमने 0 कर दी और पैराग्राफ बिल्कुल सेट हो गया। यहाँ पर इस पैराग्राफ को देखें, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेट है। सिर्फ क्या है कि ये एक हेडिंग है, इसको जो है बस फ़ॉन्ट इसका बड़ा करना है और बाकी बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसको चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं और स्पेसिंग वगैरह इसकी की जस्टिफाई है, बिल्कुल जस्टिफाई है। पेज लेआउट में इसको हमने चेक किया, स्पेसिंग इसकी आफ्टर में 8 आ रही थी तो हमने इसको 0 कर दिया। ये पैराग्राफ देखेंगे ये बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है, तो इसको हमने चेक किया कि इसके क्या मसले हैं। इसको हमने पूरे को सिलेक्ट किया पैराग्राफ को, हमने उर्दू साइड पे किया और जस्टिफाई कर दिया। फिर इसका हमने देखा कि भाई फ़ॉन्ट कौन सा है, तो इसमें अरबिक टाइपिस्ट लिखा हुआ है, इसको हमने जमुई नूरी कर दिया। इसका फ़ॉन्ट हमने इस फ़ॉन्ट साइज़ को 14 कर दिया और इसके हमने पेज लेआउट पे गए तो वहाँ पर स्पेसिंग आफ्टर आ रही थी 8, उसको हमने 0 कर दिया। इसमें बीच में ये जो गैप आ रहा है, इसको हमने देखा कि ये क्या वजह है। सिलेक्ट किया तो पता चला कि यहाँ पर स्पेस बार को बहुत ज़्यादा बार प्रेस किया गया है, जिसकी वजह से इसमें स्पेस बहुत आ गया है। उस स्पेस को हमने यहाँ से डिलीट किया और पेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया और ये पैराग्राफ बिल्कुल सही से परफेक्टली आ गया है। इस तरह से यहाँ पर भी आप देखें कि इसमें भी स्पेस आ रहा है, तो बस इसका सिर्फ स्पेस कम करना है और बाकी बिल्कुल सेट हो जाएगा। बाज़ों का स्टूडेंट इन छोटी बातों को निगलेक्ट कर देते हैं, वो स्पेस बार कई बार दबा देते हैं, उनको लगता है कि शायद स्पेस इसमें आया नहीं है और बाद में वो इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। और ये वजह तभी होती है कि जब स्टूडेंट्स ने इसको उर्दू साइट्स पे नहीं किया होता स्टार्टिंग में, और साथ में जो है इसको जस्टिफाई स्टार्टिंग से ही नहीं किया होता, तो फिर स्पेस का इनको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता कि स्पेस कितना आया है इसमें। ये कुछ मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट से होती हैं जो कि उनको पता नहीं चल पाता और उनका सारा काम ख़राब हो जाता है। वो मिस्टेक्स मैंने पॉइंट आउट की और कोशिश की है कि आपको डिलीवर कर सकूं ताकि आपको समझ आ सके। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।